हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ें यानी कि चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, 10th का, 11th का, 12th का या कंपटीशन लेवल किसी भी क्लास का हो, जब तक ये बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होगा तब तक हम त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगा? अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई, और मैट्रोन से हुई है, जिसका अर्थ होता है, ट्राई का अर्थ होता है तीन, गौन का मतलब होता है भुजा और मैट्रोन का अर्थ होता है माप। अतः त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, क्या हुआ? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति के अंदर हम पढ़ते हैं त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। इसमें यहाँ पे देखेंगे फिर त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 6। कौन कौन से? जिसे आपको भी पता होगा, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया और कॉट हो गया। ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे मैंने इनका हिंदी में नाम लिखा हुआ है। साइन, साइन का जो पूरा नाम होता है वो कैसे लिखा होता है? SINE। ऐसे ही ये साइन पूरा लिखा होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में से कैसे लिखते हैं? SIN। ये साइन हो गया, ये कोसाइन हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये सेकेंट हो गया, और ये कोसेकेंट हो गया, और ये कोटजेंट हो गया। यानी कि अगर इसका हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा? ये इसका नाम ज्या है, ये कोज्या है, ये स्पज्या है, और ये व्युत्क्रम कोज्या है, ये व्युत्क्रम ज्या है, और ये व्युत्क्रम स्पज्या है। इसे हम यूज कैसे करते हैं? यूज हम ऐसे करते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। इसके बाद हमें पता होना चाहिए ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये किसके बराबर होता है? हमने यहाँ पे एक त्रिभुज को लिया है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है इसमें समकोण त्रिभुज को लिया है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? यानी कि वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा की माप कितना हो? 90 डिग्री होता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो साइन थीटा है, ये एंगल हमने यहाँ पे थीटा मान लिया। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। ये हो गया, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो सबसे बड़े वाली भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कर्ण कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? एंगल के सामने वाली भुजा लंब होता है, और ये वाली भुजा हो जाएगी यहाँ पे कितना? आधार। जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? L/K। L का मतलब लंब है, K का मतलब यहाँ पे कर्ण है, और A का मतलब क्या हो जाएगा? A का मतलब हो जाएगा आधार। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि A/K। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि L/A। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि A/L। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि K/L। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? एक सिंपल सा मेथड है, यानी कि फॉर्मूला है LAL, यानी कि जिसे हम लाल बटे कक्का बोलते हैं। LAL, पहले 3 के लिए तो हम इसे आगे की ओर जाना, और बाद वाले 3 के लिए हम इधर से इस ओर चलेंगे। ये देखिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर है L/K। ये देखिए यहाँ पे L/K। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हो जाएगा A/K, यानी कि A/K हो गया। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा L/A, ये हो गया। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, अब हमें इस ओर चलना है, यानी कि A/L हो गया, A/L ये हो गया। और सेक थीटा बराबर K/A, ये हो गया। और इसके बाद कोसेक थीटा बराबर K/L। आपको यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा L/K के बराबर है। ये जो कोसेक थीटा है, ये K/L के बराबर है। यानी कि एक दूसरे के, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है? कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा A/K। अब यहाँ पे ये देखिए सेक थीटा K/A। यहाँ पे A ऊपर है और A यहाँ पे नीचे है, K इधर नीचे है और इधर ऊपर है, यानी कि कोसेक का उल्टा क्या होगा? कोसेक का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सेक। ऐसे ही टेन, टेन का उल्टा कितना होता है? टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। ये देखिए यहाँ पे L/A, और ये कितना है? A/L। यानी कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं? हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा,
और कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इधर चला जाएगा तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर कितना है 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे ये टेन थीटा बराबर कितना है 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1/tan थीटा। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए, अब एक बात और है यहाँ पे, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा बटे कोस थीटा के। हमने पढ़ा है भी जो टेन है वो कोट का उल्टा है, अगर इन दोनों को उल्टा कर दे तो कोट का माना जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे टेन थीटा में कोस नीचे था और साइन ऊपर था, तो कोट थीटा में क्या हो जाएगा, कोट थीटा में कोस ऊपर होगा और साइन नीचे होगा। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे एक थ्योरम होता है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या होता है, ये होता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के, किसी समकोण त्रिभुज, ये हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें एंगल के सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, और ये वाली भुजा कौन सी है, आधार है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग त्रिभुज के, ये देखिए ये समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही, एक तो ये बना रही यानी कि सी बी और बी ए, ये दोनों भुजाएं क्या बना रही, यहाँ पे समकोण कौन बना रही, यानी कि 90 डिग्री का कौन बना रही। भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण, त्रिभुज का कर्ण ये हो गए, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज के कर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम त्रिभुज में देखें, ये वाली भुजा कौन सी है, AC है, AC बराबर क्या है, कर्ण के बराबर है। ये वाली भुजा BC यानी कि आधार है, AB सॉरी, और ये कौन सी है, BC यानी कि लंब है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इन दोनों का योगफल। ये किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा AC के होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे टेबल को देखते हैं। देखिए इस टेबल में मैंने एक ट्रिक को लिखा हुआ है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको केवल पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किसका उल्टा होता है। इधर मैंने एंगल को लिखा इस ओर, ये कितना है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा के मान के लिए हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया तो उसके बाद हम सारे मान को हम निकाल लेंगे। देखिए सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले तुमको 5 पूर्ण संख्या लिखनी है, 5 पूर्ण संख्या यानी कि जिसमें 0 भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 5 पूर्ण संख्या को लिख लिया, 0 1 2 3 और 4, ये हो गया। इसको ऐसे ही रखना, ये क्रम 0 30 45 60 90 ऐसे ही लिखना। फिर इसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद आपको प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देना है। 0 को हमने 4 से भाग करके कितना आया 0, 1 को हमने 4 से भाग करा, 1/4 ही रहने दिया, ये कितना है 2/4, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 3/4 ये हो जाएगा, और 4 को हमने 4 से भाग करके कितना आ गया 1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इन सब का वर्गमूल लगा देना है, यानी कि सबका वर्गमूल करेंगे, 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0, 1/4 में जब वर्गमूल लगाएंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 1/2 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, 1/2 और 1/√2 और अंडर रूट 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, साइन थीटा की। अब देखिए, अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब साइन थीटा से जब हम कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें क्या कर देना आपको, केवल ये देखिए साइन थीटा में 45 वाले को कौन को ऐसे ही रखना, 45 यानी कि जो बीच वाला कौन होगा बिल्कुल वो 45 वाला होगा, यानी कि 1/√2 को आपको यहीं पे रखना है। उसके बाद जो साइन 0 का है वो कोस 90 का मान होगा, और जो कोस 30 का मान होता है, जो
सॉरी जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का मान होगा, और जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। यानी कि सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, 45 वाले को आपको यहीं रखना, 0 वाले को यहाँ पे लेके आना, और ये जो 1 है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2 यहाँ पे चला जाएगा। इतना समझ में आया होगा आपकी। इसके बाद हम टेन थीटा को देखते हैं। टेन थीटा बराबर आपको याद रखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। आपको क्या कर देना, इन दोनों को बटे कर देना। जब 1/0 करोगे आप तो ये कितना मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इन दोनों को बटे करें तो इसमें क्या है कि 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा कितना, 1/√2। ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि हर भी समान है और अंश भी समान है, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब हम इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3। अब 1/2 सॉरी 1/0, जब 1/0 करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित आ जाएगा। अब हमारे पास tan का मान आ गया। अब कोट का बहुत सिंपल है, 45 वाले को सेम रखना, जो tan 0 का मान है वो कोट 90 का मान होगा, ठीक है, और जो tan 30 का मान है वो कोट 60 का मान होगा। ऐसे ही करेंगे, एक को हमने यहाँ पे रखा, ये जो अपरिभाषित है ये 0 का मान हो जाएगा, और ये जो 0 है ये 90 का मान चला जाएगा। ये जो √3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और 1/√3 ये इधर आ जाएगा। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर किसके होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक को उल्टा कर दो। जब आप कोसेक को उल्टा करोगे तो किसका मान आ जाएगा, वो सेक का मान आ जाएगा, यानी कि इन सबको 1/ कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, 1/ कर दो, यानी कि 1 के बटे में लिख दो तो क्या है कि उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए 1/, करेंगे तो यानी कि इन दोनों को उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 1/, जब 0 आएगा, 1/1 जब 0 आएगा तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ पे अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा का सिंपल ऐसे ही करना, जो 45 वाला है उसे ऐसे ही रखना आपको एज इट इज। उसके बाद आपको क्या कर देना, ये जो जो सेक 60 का मान है वो किसका बनेगा, वो कोसेक 30 का मान बनेगा, और जो सेक 0 का मान है वो इसके 90 का मान आ जाएगा, यानी कि 45 वाले को आपको यहीं पर रखना, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, और ये वाला इधर आ गया, और 1 आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे होता है हमारे पास इसमें ये चतुर्थांश है, यानी कि जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसमें ये देखिए, क्वाड्रेंट में ये जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो कितना होता है, 90 माइनस के थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। यहाँ तक एंगल कितना होता है, ये एंगल इतना कितना होता है, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें तो कितना होगा, वो 90 माइनस के थीटा होगा। और जो ये वाला चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा कितना, 180। यानी कि इस एंगल की अगर हम बात करें तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है यानी कि तृतीय चतुर्थांश है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक एंगल कितना हो गया था 180, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, और यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आगे 270, तो हम लिख सकते हैं इसे 270 माइनस के थीटा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल कितना हो गया था 270, यानी कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस के थीटा। इसके बाद अब आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि इसमें कौन कौन प्लस होता है और कौन कब जाके माइनस होता है। इसे हम फॉर्मूला बोलते हैं ASTC, ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर सकते हो आप इसे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पे यानी कि ऑल पॉजिटिव यानी कि क्या पॉजिटिव, यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, और टैन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी, यानी कि सभी के सभी यानी कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है।
चलिए बात करते हैं अब एंगल कैसे कैसे चेंज होगा। आपको याद रखना है केवल 90 और 270 में, 90 और 270 में एंगल चेंज होगा, बाकी एंगल चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे बन सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे बन सकती है पहले क्वाड्रेंट के लिए, साइन 90 माइनस के थीटा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन 90 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और टेन 90 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। और कोट 90 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा 90 वाले में चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अब ये कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया? ये दूसरी क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के कॉस थीटा, क्योंकि दूसरी क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस होता है। अब कोस 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? माइनस के साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के कोट थीटा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा। और कोट 90 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? प्लस के सेक थीटा। ये प्लस क्यों हो रहा? क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा। अब यहाँ पे ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा, आपको याद रखना है 180 में एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा यानी कि एंगल नहीं, सॉरी, ये जो त्रिकोणमिति फलन है ये चेंज नहीं होगा। साइन 180 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा। प्लस क्यों हो रहा? प्लस इसलिए हो रहा क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। 180 माइनस थीटा ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात है। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ऐसी सेम इसमें चलेगा। ठीक है, इसमें केवल कौन कौन पॉजिटिव होगा? इसमें पॉजिटिव होगा कोसेक, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको प्लस कर लो, ये हो जाएगा प्लस के कोसेक थीटा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यानी कि हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। 180 में एंगल चेंज नहीं होगा, केवल इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? इसमें केवल टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। ये देखिए यहाँ पे ये साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा और प्लस के टेन थीटा। प्लस इसलिए क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। और एंगल इसलिए यानी कि ये त्रिकोणमिति फलन इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि यहाँ पे 180 के साथ हम एंगल को जोड़ रहे हैं। और कोट 180 प्लस थीटा तो कितना हो जाएगा? प्लस के कोट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के कोसेक थीटा। इसके बाद हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये 270 के साथ चलेगा। 270 में ये चेंज हो जाएगा, साइन 270 माइनस के थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें केवल टेन पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। टेन 270 माइनस थीटा प्लस के कोट थीटा, और कोट 270 माइनस थीटा प्लस के टेन थीटा। ठीक है, आपको याद रखना है साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, और टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में, टेन कोट में बदलता है और कोट टेन में बदलता है। सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए साइन 270 प्लस थीटा, इसमें ये जो त्रिकोणमिति फलन है ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 270 के साथ हम एंगल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब भी 270 के साथ एंगल को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा। और ऐसे ही 90 के साथ जब भी जोड़ा और घटाया जाएगा तो त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इसमें कौन कौन, यानी कि ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? इसमें पॉजिटिव होता है सेक और देखिए इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? इसमें पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। देखिए साइन 270 प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा, माइनस किस लिए? क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा। तो कॉस 270 प्लस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा। ऐसे ही यहाँ पे केवल ये पॉजिटिव होगा सेक 270 प्लस थीटा प्लस के कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 360 में एंगल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी मैं बार बार एंगल बोलता हूँ, मैं त्रिकोणमिति फलन की बात बोल रहा हूँ, यानी कि त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होगा।
तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, कौन कौन पॉजिटिव होगा, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास यहाँ पे त्रिकोणमिति की सर्व समीकाएं होती है। इनकी सिंपल सी आपको याद नहीं करना, केवल आपको इसमें ये याद करना है, सर्व समीका एक याद कर लो और ये आपके याद भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब देखिए ये सर्व समीका एक हो गया। सर्व समीका एक याद होने से आपके बाकी की जितनी भी दो यानी कि 3 होती है, 3 सर्व समीका ये अपने आप याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, सर्व समीका एक में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दो। इसमें जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के ये दोनों क्या है, एक जैसे है, इसलिए यहाँ पे कट गया और बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक कहाँ से है, यानी कि 1/cos कितना होता है, 1/cos यानी कि सेक के बराबर होता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे सर्व समीका 2। देखिए आपको कुछ भी सिंपल से याद नहीं करना, बस आपको केवल इतना याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। उसके बाद सर्व समीका 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करके हमारे पास सर्व समीका 2 आ जाएगा। फिर एक सर्व समीका और होता है हमारे पास, एक सर्व समीका क्या है, ये देखिए सर्व समीका 1 में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो। इस बार हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, अब ये देखो एक जैसे है, अंश भी समान है और हर भी समान है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, कट के आ जाएगा यहाँ पे 1, ये हो गया। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट, और 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin होता है किसके, कोसेक के बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे ये त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होगा तब तक हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में फंसेंगे, यानी कि आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है, आपको वीडियो को पॉज करके आप इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस वाले में प्लस आता है और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आता है। कॉस में क्या होगा, कॉस में पहले कॉस को लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर ये प्लस है तो ये वाला यहाँ पे क्या माइनस होता है, और साइन ए इंटू साइन बी सेम है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। आपको इतना याद रखना है, कॉस वाले में पहले कॉस 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 ए और कॉस बी आएगा, जबकि साइन वाले में क्या है कि पहले साइन ए आता है फिर कॉस बी आता है। इनमें दोनों एक साथ चलते हैं, इसमें क्या है कि एक जैसे चलते हैं साथ साथ। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस टेन बी, अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ऊपर भी पॉजिटिव होगा और नीचे याद रखना इसके अपोजिट साइन आएगा, यानी कि 1 माइनस के टेन इंटू टेन बी। ऐसे ही माइनस वाले में ऊपर माइनस आएगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस के ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है किसका, कॉट ए प्लस बी का, तो ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, यानी कि जैसे हम टेन का फॉर्मूला पढ़ रहे थे कॉट में हम इसका उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि जो टेन का हर था उसे हम अंश बना लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस के 1, प्लस वाले में माइनस आता है और कॉट ए प्लस कॉट बी। ऐसे ही कॉट ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस वाले में कॉट बी को हम पहले लिखेंगे, कॉट बी माइनस के कितना कॉट ए, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस के डी बटे 2, यहाँ पे भी बटे 2 है। ऐसे ही ये माइनस वाला है, ठीक है, साइन सी माइनस के साइन डी, याद रखना आपको जब ये माइनस की बात होगी तो पहले हम यहाँ पे कॉस को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2 कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस के डी। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी वाले में याद रखना आपको, ये देखिए यहाँ पे जब cos c प्लस cos d की बात होगा तो यहाँ पे दोनों में cos cos आता है, और जब cos c माइनस cos d की बात आता है तो यहाँ पे दोनों ही साइन होता है। लेकिन माइनस वाले में आपको याद रखना d माइनस सी होगा। अब ये जितने 3 फॉर्मूले हैं इनमें c माइनस डी चल रहा था, c माइनस डी बटे 2, c माइनस डी बटे 2, लेकिन cos c माइनस cos d वाले में d माइनस सी बटे 2 होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये वाले कुछ फॉर्मूले ये होते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला बराबर हो जाएगा किसके, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी।
2 cos A इंटू cos B, अगर cos पहले है और साइन बाद में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक जैसे यानी कि cos cos में है, यानी कि cos A इंटू cos B, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। अब यहाँ पे ये देखना, अगर ये माइनस नहीं है तो इधर हमको निशान चेंज करना पड़ेगा। माइनस के 2 साइन A इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा cos A प्लस बी माइनस के cos A माइनस बी। याद रखना है फॉर्मूले में 2 साइन A इंटू साइन बी, साइन साइन है लेकिन इधर cos cos आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, ये फॉर्मूला बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B के। ऐसे ही cos स्क्वायर A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, ये फॉर्मूला बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस के cos स्क्वायर B के। अब यहाँ पे ये देखिए साइन 2A या साइन 2x बोल दो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर 2, ये देखिए एक तो फॉर्मूला ये होगा, ये वाला फॉर्मूला है tan के पदों में 2 tan x बटे 1/tan स्क्वायर एक्स। cos 2x के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, सॉरी एक तो फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। और tan के पदों में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan के पदों में होगा 1 माइनस के tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये देखिए एक फॉर्मूला होता है tan 2x का 2 tan x 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स। tan 3x का भी फॉर्मूला आता है 3 tan x माइनस के tan की पावर 3 x और बटे 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला ये होता है साइन 3x 3 साइन x माइनस के 4 साइन का क्यूब x, cos 3x 4 cos का क्यूब x और माइनस के 3 साइन cos x। और ये तीनों सर्व समीकरण मैंने एक बार और यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अभी मैंने इस वीडियो में आपको केवल फॉर्मूलों के बारे में बताया है। आने वाली वीडियो में मैं 12th क्लास यानी कि यूपी बोर्ड 2023 और 24 वाले बच्चों के लिए लगातार यानी कि कंटिन्यू बेस पे यानी कि मैं तुमको मैथ के लगातार एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर कराता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।